महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने शुक्रवार को मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। इस व्यापक अभ्यास से लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि रिपोर्ट से सरकार को आवश्यक आंकड़े के साथ मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समुदाय की मांगों पर चर्चा के लिए 20 फरवरी को एक विशेष सत्र की घोषणा की है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे फिलहाल मराठा आरक्षण को लेकर जालना जिले में अपने पैतृक स्थान पर अनिश्चितकालीन अनशन पर है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुनील शुक्ला की रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी गई। मुख्यमंत्री शिंदे के हवाले से कहा गया कि सर्वेक्षण पर राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य समुदाय के मौजूदा आरक्षण को छेड़े बिना मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल से अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने उसका आग्रह किया है और कहा है कि समुदाय को आरक्षण देने के बारे में राज्य सरकार का रुख सकारात्मक है। एवढ्या जलद गतीने एवढा मोठा सर्वे आपण पूर्ण केला। मराठा समाजाचं शैक्षणिक आणि सामाजिक आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य मागास वर्गाला टर्म्स ऑफ रेफरन्स दिला होता आणि त्याप्रमाणे राज्य मागास वर्ग आयोगाने अतिशय वार फुटिंगवर मी म्हणेन डे नाईट काम केलं आणि जवळपास यामध्ये 3.5 ते 4 लाख लोक डे नाईट काम करत होते आणि आपल्याला यामध्ये अनेक लोकांनी मदत केली जे यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री असताना जे मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं आणि ते सुप्रीम कोर्टात टिकलं होतं, हायकोर्टामध्ये आणि दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टामध्ये ते रद्द झालं। पण हायकोर्टामध्ये जे आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात ज्यांनी त्यावेळेस सहकार्य केलं होतं या सगळ्यांची मदत आपल्याला या कामामध्ये मिळाली आणि त्यामध्ये मागासवर्ग आयोग शुक्रे साहेबांनी आणि त्यांच्या टीमने ज्या गोष्टींची ज्या यंत्रणांची आवश्यकता होती त्या सर्व यंत्रणा यामध्ये कामी आणल्या, त्यांचं सहकार्य घेतलं आणि आज हा अतिशय महत्त्वाचा असा अहवाल या ठिकाणी शासनाला त्यांनी सुपूर्द केलेला आहे। सदर अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ठेवला जाईल आणि त्यामध्ये सादर करून शासन निर्णय घेईल आणि त्यासाठी विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला आपण जाहीर केलेला आहे।